बुंदेलखंड सोचते ही लगता है कि जिस जमीन पर गरीबी होगी, भुखमरी होगी, सूखे खेत और उससे परेशान किसान की बदहाली दिखेगी। लेकिन अब बुंदेलखंड बदल रहा है। गरीबी की जमीन पर बदलाव का सोना उगल रही है। भुखमरी कहीं दूर रह गई है और खेत के अलावा भी रोजगार मिल रहे हैं। जिस मिट्टी का कोई मोल नहीं था, वो अब 5 गुना दाम देने के बाद भी अनमोल हो गई है। दरअसल यह बदलाव की कहानी शुरू होती है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और अन्य अलग अलग परियोजनाओं के इस इलाके में आने के बाद। हम बता दें आपको कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इटावा से शुरू होकर चित्रकूट तक पहुंचा है। करीब 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सोलर प्रोजेक्ट भी लग रहे हैं और इस एक्सप्रेसवे में जालौन जिले के 64 गांवों की जमीन गई है। इसी तरह चित्रकूट के 9, बांदा के 28, महोबा के 8, हमीरपुर के 29 गांव की जमीन इन परियोजनाओं में ली गई है। जमीन लेने के बदले सरकार ने मुआवजा दिया है और यह मुआवजे की रकम ही बुंदेलखंड के किसानों के लिए बदलाव लेकर के आई है। मुआवजे से मिले रकम से कई किसानों ने पक्के मकान बना लिए हैं, तो कुछ ने लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर ली हैं और जो बची रकम है उसे लेकर के वे दूसरे स्थान पर जमीन खरीदने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके हाथ में रुपए हैं, लेकिन अब बची हुई भी जमीन लोग बेचने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि इस इलाके में जमीन के भाव 5 गुने महंगे हो गए हैं। तो आइए बुंदेलखंड के बदलाव की कहानी हम किसानों की जुबानी सुनते हैं। अगर तो जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं, किसान तो बेचना भी कम चाहता है, जो भी बचा है वो नहीं बचा पा रहा है, इतनी महंगाई हो गई। पूर्व प्रधान विवेक कुमार सिंह है। हम आपसे जान रहे हैं कि किस तरह से बुंदेलखंड में बदलाव दिख रहा है इस समय। अब इस समय बुंदेलखंड में काफ़ी बदलाव है। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार होगी, यूपी में योगी जी की सरकार आई, जब से बुंदेलखंड की कुछ ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हैं। जमीनों का रेट की बात आ रही, तो रेट कैसे बढ़े? जैसे अभी तक तो खेती लोग करते रहे, किसान यहाँ आत्महत्या कर रहे थे। अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे जब से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निकला, यहाँ तमाम औद्योगिक इकाइयों के लिए ज़मीन सरकार अधिग्रहण कर रही है। जैसे पूर्व में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, कृषि विश्वविद्यालय बना और तमाम अच्छे अच्छे संस्थान यहाँ आए, व्यवसाय भी बढ़े। तो इसलिए ज़मीनों के लोगों के, गांव के लोगों का पलायन शहर की ओर, क्योंकि वहाँ काम मिल रहा है, तो वहाँ शहर में लोग रुकने के लिए आवासीय ज़मीन खरीद रहे हैं, तब वहाँ के रेट बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ का जो शहरी क्षेत्र है उसका बड़ा है। गाँव में कोई फर्क नहीं। गाँव का आदमी मजदूरी करता है, खेती पर ही नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।